जी भैया जी बोलिए। हाँ, वह मुच्छवाड़ा चौधरी है ना? घने पैर उठा रहा है सियाना। ये सही मौका है, पटका दो। ये मुंह बंद कर अपना, इसको लेके जा अंदर। शोएब, अरे तुम भी इनके साथ के लिए छोड़ो मुझे। अल्लाह की बात है, हमारी बिटिया को छोड़ दो। मुंह बंद कर। छोड़ो मुझे। अंदर तेरे को काट डालूंगा। चुप। क्या कर रहे हो बे? चलो यहाँ से। ये क्या कर रहे हो? तुम अपने ही लोगों के खिलाफ खड़े हो गए हो। तुम लोगों के खिलाफ नहीं, तुम्हारी इस हैवानियत के खिलाफ खड़ा हूं मैं। शर्म आनी चाहिए तुम्हें धर्म के नाम पे ऐसे धंधे करते हुए। भाग यहाँ से। हमारे लोगों को काट डाला है, तुम बीच में मत आओ। ये इनका देश नहीं है, इन्हें तो पाकिस्तान चले जाना चाहिए। तुम लोग होते कौन हो ये कहने वाले कि उन्हें यहाँ रहना है कहीं और जाना है? ये देश जितना आप लोगों का है उतना ही उन लोगों का भी है। पुलिस ने इनके लोगों को छोड़ दिया और हमारे बेकसूर भाइयों को अंदर डालकर कुत्ते की तरह पीट रहे हैं। अरे तो सिस्टम की गलती की सजा बेचारे ये बेगुनाह क्यों भुगते? अरे जाइए जाके देखिए जरा उन लोगों को जिन्होंने ये आग भड़काई है। चैन की नींद सो रहे हैं अपने अपने घरों में, और एक आप लोग हैं बेवकूफों की तरह सड़कों पे मारकाट कर रहे हैं। अरे समस्या है ना, तो अपनी आवाज उठाइए, आवाज। हथियार मत उठाइए, छोड़िए इन हथियारों को। तुम लोग एक काम करो, तुम लोग इधर देखो, मैं उधर वसीम को देखता हूँ। चलो जा रहे। वसीम, देव भाई, एहान का कुछ पता लगा? वो कहीं नहीं मिल रहा। तू टेंशन मत ले, सही सलामत होगा यार। मैंने भाभी को घर भेज दिया है। नहीं देव भाई, मैंने सब जगह ढूंढा है, कहीं एहान को। कुछ नहीं होगा यार को, जाके उधर देख। मैं इधर देखता हूँ, जा। इहान,
आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। प्रधान जी, निकालो इन गद्दारों को बाहर। आज इन्हें हम छोड़ेंगे नहीं। इन लोगों ने हमारे लोगों को गाजर मूली की तरह काटा है और आपने इन्हें अपने घर में पनाह दे रखी है। निकालो बाहर। जो कुछ हो रहा है मैं जानता हूँ, पर मैंने अपने होश नहीं खोए हैं। फिर ये पागलपन क्यों? अरे जिन लोगों ने दंगा फसाद शुरू किया वो हिंदू मुस्लिम की शक्ल में गुंडे थे, बदमाश थे। उनका ना कोई धर्म, ना ईमान, ना इंसानियत। अरे कल तक जिनके साथ उठते बैठते थे, हंसते खेलते थे, आज ऐसा क्या हो गया कि हम एक दूसरे को मारने पर उतारू हो गए? क्यों भूल जाते हो कि इसी आग की आंच में कुछ नेता अपनी रोटियां सेक रहे होंगे और हम एक दूसरे से नजर मिलाते हुए भी शर्माएंगे। प्रशासन ने अभी तक कर्फ्यू में कोई ढील नहीं दी है। जगह जगह पर सुरक्षा कर्मी और पुलिस बल तैनात किया गया है। प्रशासन का दावा है कि कुछ ही दिनों में सब कुछ सामान्य हो जाएगा। पुलिस ने अभी तक किसी को भी करेगी भी तो कैसे? वाकई जोधा सिंह जी, आपका काम तारीफ के काबिल है। सरकारी प्रवक्ता ने बताया है कि आप जैसी दबंग शख्सियत की तो पार्टी को हमेशा जरूरत रहती है। अरे इलेक्शन का पूरा दारोमदार आप जैसे लोगों के कंधों पर तो है। पर एक दिक्कत है कि हमारे कुछ आदमियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर रखा है। उन्हें आप बाहर निकलवाओ। आप चिंता ना करें। अरे मीडिया वालों के लिए और आवाम के लिए कुछ लोगों को गिरफ्तार तो करना ही पड़ता है। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें हमारी करतूतों की भनक लग गई है। वो आप हम पे छोड़िए, आप सिर्फ नाम बताइए, एनकाउंटर ही करवा देते हैं। क्यों खान साहब? बिल्कुल सही बात। उसको मार के किसी को क्या मिला है? सब खत्म हो गया देव भाई, सब खत्म हो गया। प्रधान जी, हम आपके बेटे को गिरफ्तार करने आए। क्यों? क्या किया है मेरे बेटे ने? दंगा भड़काया उसने। आपको पता है कितने मासूमों की जानें गई हैं? हमारे पास सबूत है और गवाह भी। 3 साल तक जमानत ना मिलेगी उसको। अच्छी तरह से वाकिफ है हम कि कैसे हैं आपके गवाह और कैसे हैं सबूत। तुम कौन हो? मैं वो हूँ जिसकी जिंदगी उस खुदा के बंदे ने बचाई है जिसे आप गिरफ्तार करने आए हैं। जिंदगी बची गई है तो इसका फायदा उठा लो। यहाँ बीच में पड़कर क्यों फिर से जान दांव पे लगा रहे हो? हटो, हमें अपनी ड्यूटी करने दो। ड्यूटी? जब ड्यूटी निभानी थी तो आप खामोशी से तमाशा देखते रहे। लोगों के घर जल रहे थे, मासूमों को मारा जा रहा था और औरतों पे जुल्म ढाया जा रहा था। कहाँ गई थी उस वक्त आपकी ड्यूटी? माफ कीजिए जनाब, दंगाइयों से बड़े गुनाहगार आप हैं। अरे प्रधान जी, ये फालतू का ड्रामा सुना नहीं आया हूं मैं। आखिरी बार ताकीद कर रहा हूं आपको, हमारे रास्ते से हट जाओ। खुदा के लिए आप निकलो यहाँ से। यही तो राठौड़ चाहता है। दरोगा साहब, कुछ तो वफादारी करो इस वर्दी की और जाके गिरफ्तार कीजिए उस जोधा सिंह को जिसने आपको नपुंसक बना रखा है। वफादारी कुत्तों की अमानत होती है। दारोगा राठौड़ कुत्ता नहीं है।
आखिरी बार ताकीद कर रहा हूँ आपको, हमारे रास्ते से हट जाओ, वरना कर्फ्यू में अभी ढील दी गई है, पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। देव, समझने की कोशिश कर भाई, राठौड़ तुझे फंसाना चाहता है। लेकिन अगर हम लोग यहाँ से इस समय भागे तो कानून की नजरों में हमेशा के लिए मुजरिम बन जाएंगे। देव, जोश से नहीं, होश से काम ले। भाई तुम दोनों निकलो यहाँ से, जाओ इधर से। देव, ये लोग सही कह रहे हैं, इस वक्त हमें यहाँ से निकलना चाहिए। माँ का ध्यान रखो। हाँ देव, तू जा। सुन बेटा, गिरफ्तार कर लो इन सबको, पकड़ लो। यो कहाँ ले आया तू? इस वक्त इससे सही जगह नहीं मिलेगी, चल अंदर चल। ठीक है। तो ये है तेरी सबसे अच्छी जगह, इसको साफ कौन करेगा? बबलू, टेंशन मत ले यार, रामू काका है ना। रामू काका? हाँ। वो किधर है? तू है ना। चल आजा। राम राम सरकार। बहुत खुश हो रहा होगा तू, अच्छा खासा मौका खो दिया ना तूने। ख्वाब देखता है कमिश्नर बनने के और करतूते करता है ऐसी। कहीं ऐसा तो ना कि तू चौधा सिंह की जुत्ती सूंघते सूंघते ये खाकी सूंघने लगा। कैसा जुल्म कर रहे हो सरकार, आप खाकी सूंघने की बात कर रहे हो? अरे जब से आपका दिया हुआ चश्मा चढ़ा रखा है मैं तो भूल चुका हूँ खाकी के हुए है। वहाँ पूरा का पूरा गांव एक हो गया। तो गांव वाले आगे थे, तू गांव वाला बन गया था उनके साथ। कुछ कर लिया होता, गोली चला देता, दो चार को बिछा देता। गलती हो गई सरकार, माफ कर दीजिए। माफी के लिए तो बड़े लंगर खोल रखे हैं, जो तू गलती करेगा और हम माफ कर देंगे। क्या बताऊं सनी भैया, एक तो मीडिया, ऊपर से गवर्नमेंट का प्रेशर बढ़ता जा रहा है और माहौल भी पहले से ज्यादा गर्म हो गया। तो तू गर्म हो जाता, तेरे पजामे में आग लग जाती। वे लौंडे वहां से भाग गए थे तो उनका पीछा करता, बाहर से पकड़ता। यकीन मानिए सनी भैया, चप्पा चप्पा छान मारे है, पर लौंडे का कहीं पता न लग रहा है। तो कहाँ चले गए? नागलोक में। तेरा कसूर नहीं है राठौर, जिस कुत्ते को दूध मिलाने की आदत पड़ जावे वह काटना भूल जावे। अब तो हमें कुछ करना पड़ेगा बापू। अगर हमें ही सब कुछ करना है तो इसे क्यों पाल रखा हमने? मुझे तो बस इंतजार है, तुझे टिकट मिलने वाली है, इसलिए दांत के नीचे तिनका दबा के बैठा, वरना उस लौंडे की अब तक 13वीं कर चुका था मैं। इस बार ऐसी मजबूत फाइल बना दी है, ये जमानत तक न हो सकेगी इस साले की। ये जमानत का लॉलीपॉप हमें मत दे राठौर। आप बेफिक्र रहो सनी भैया, इस बार उसके दोस्त ही मुझे उस तक पहुंचावेंगे। और अब की बार अगर कोई गलती करी ना तो तू जानता है जोधा सिंह तेरे साथ क्या करेगा। कोई दिक्कत ना है सरकार, कोई दिक्कत ना। तमाम कोशिशों के बाद भी इंस्पेक्टर राठौड़ देव को पकड़ने में नाकामयाब रहा। करप्ट सिस्टम ने कानून की नजर में एक रेंज शूटर को हत्यारा बना दिया। गरीबों पीड़ितों को इंसाफ दिलाने के मकसद से देव एक गुमनाम संगठन बनाने में जुट गया। उसके निशाने पर थे वो सफेद पोश जिनके दामन सैकड़ों गुनाहों से रंगे हुए थे, लेकिन कानून की नजर में वो बेदाग थे। किसी को भनक तक नहीं लगी और
और इंसानी लहू की तिजारत करने वाले जोधा और आलम खान जैसे हैवानों के काले धंधे चौपट होने लगे। पाप की कमाई से करोड़ों का काला धन जमा करने वाले पापियों को देव और उसके साथियों ने अपना निशाना बनाया और इस तरह देव और उसके दोस्त एक गुमनाम गिरोह के रूप में छा गए। सुना है दंगों में जिन लोगों के नाम आए हैं कुछ सरफिरे लौंडे उनको ठिकाने लगा रहे हैं और वैसे भी हम बिना सिक्योरिटी के जा रहे हैं। अरे हम लोग जहाँ जा रहे हैं वहाँ सिक्योरिटी की कोई जरूरत ही नहीं है। अरे जैन साहब ने जहाँ पार्टी रखी है वहाँ हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अबे लंगड़े गडेरिया हट जा, दिखता नहीं है क्या? अरे स्विच तो ऑन कर भाई। अरे बंद कर भाई, तुझे नहीं इसे बोला। अबे तू पागल हो गया क्या? सारा सच मुझसे बोल देगा क्या यार? तुम लोग जानते नहीं हो, तुम लोग ये अच्छा नहीं कर रहे हो। नेताजी, हमें क्या मीडिया वाला समझा है क्या? कुछ भी बोलोगे और मान लेंगे। हमारे नेताजी को सरकारी खर्चे पे हेलीकॉप्टर पे घूमने का बड़ा शौक है। जरा पेट्रोल लाओ और डालो इनके इंजन में। पेट्रोल पेट्रोल नहीं, नहीं नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो, ऐसा मत करो। पेट्रोल नहीं, नहीं ऐसा मत करो, मुझे जाने दो। माफ करो। मुझे कुछ मत करो, सब बताता हूँ, सब बताता हूँ। मैं सारी इंफॉर्मेशन देने के लिए तैयार हूँ। भाषण देने के बाद छोड़ दोगे ना मुझे? नेताजी, आपका भाषण पसंद आया तो जरूर छोड़ देंगे। ज्ञानेश्वर तिवारी और आलम खान के कहने पर दंगे भड़काने का काम किया है और इसमें हमारा साथ जोधा सिंह, उनका बेटा सनी और इंस्पेक्टर राठौड़ ने दिया है। जोधा सिंह ने महापंचायत में दंगा भड़काने के लिए मुस्लिम रिपोर्टर की हत्या करवाई थी और इस काम में हम तीनों भी शामिल थे। आलम खान, रहमान और जोधा सिंह राठौड़ के जरिए तुम और तुम्हारे दोस्तों का एनकाउंटर करवाना चाहते थे। चल निकल, चल।